वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार मैं काफी दिनों के बाद आई हूँ। सो टुडेज व्लॉग इज ऑल अबाउट व्हाई लेस व्लॉग्स एंड व्हाट एम आई अप टू, व्हाट आर माय फ्यूचर प्लान्स एंड एवरीथिंग। सो टुडेज व्लॉग इज गोइंग टू बी अ चिट चैट व्लॉग। सो आई सजेस्ट कि आप एक कॉफी का कप हाथ में ले लीजिए या एक चाय का कप हाथ में ले लीजिए और आराम से बैठ के मेरी बातें सुनिए। For those who are getting little bit confused, my name is Nidhi Sagar and I'm mom to two kids, Heath and Diya. Heath is 4 years old while Diya is 2 years old. I make a lot of content based on my cooking, cleaning, homeschooling, routines and much more. So if you are new here, I would love you to subscribe to my channel and hit the like button if you like today's video and don't forget to share it with your friends. So now let's get started. ये YouTube चैनल मैंने स्टार्ट किया था इन मार्च 2020 जब पेंडेमिक ब्रेक हुआ था। कहने के लिए तो पेंडेमिक में मैंने शुरू किया बट एक्चुअल में मैंने उसके काफी पहले से ही शुरुआत कर ली थी। इन द मंथ ऑफ जैन मैंने अपना सबसे पहला जो व्लॉग है वो रिकॉर्ड किया था बट इट टुक मी टाइम टू एडिट एंड टू पुट इट फॉर द फर्स्ट टाइम और ऐसे करके मार्च 27 को मेरा फर्स्ट वीडियो आया एंड वेरी सून मेरी चैनल भी मोनेटाइज हो गई एंड आई एम सो grateful to all of you for believing in me, to subscribe to my channel and supporting me. It means a lot to me. So मेरी चैनल monetize हो गई and my focus is completely on YouTube. YouTube is more of a hobby to me. So it's इस तरह से चल रहे थे। मैं अपना वीडियोस बना रही थी, काफी सारे वीडियोस पे आप लोगों ने काफी सारा प्यार भी बताया है मुझे बट अब ऐसा है कि समर वेकेशंस आ गया हीथ और दिया का और एक्चुअली हीथ का, दिया तो स्कूल नहीं जाती है, उसको मैं होम स्कूलिंग करवाती हूँ। सो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब सिर्फ हीथ को पढ़ाना होता था एंड दिया वाज अ बेबी एट दैट टाइम, सो काफी मैनेजेबल था बट अब ऐसा हो गया है कि हीथ की ऑनलाइन स्कूल होती है तो हीथ का भी पढ़ाना होता है। दिया की होम स्कूलिंग मैंने शुरू की है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गाइज नो आई हैव नो मेड्स, सारा काम घर का मैं खुद करती हूँ और इन लोगों की वजह से घर बहुत गंदा होता है। सो अगर मैं रूटीन काम की बात करूं तो मेरा जो डेली रूटीन का काम है वही बहुत सारा है एंड लिटरली आई हैव नो गैप्स। तो इस बार काफी बार अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना भी होता है तो मैं अपना टीवी बंद कर देती हूँ या अपना जो सोशल मीडिया टाइम है वो कट कर देती हूँ एंड दैट इज हाउ आई मैनेज समथिंग इन माई डे। सो आई वॉज lately into something because of which past I think 1 या 1.5 week से मैंने अपने वीडियोस नहीं डाले हैं। so I'm very sorry for that to keep you waiting so long but yes I was working on something really extraordinary जो मुझे बहुत खुशी दे। इस वजह से मैं YouTube को टाइम नहीं दे पा रही थी because जो मेरे पास फ्री टाइम होता है वो मैं अपने लिए अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रही थी। सो व्हाट इज इट, क्या बना रही हूँ मैं ऐसा कि क्या कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं YouTube को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। सो द फर्स्ट मिसकंसेप्शन आई वुड वांट टू क्लियर इज कि मैं YouTube चैनल बंद नहीं कर रही हूँ। मैं कभी भी अपनी YouTube चैनल नहीं बंद करूंगी। दिस इज माई हॉबी, दिस इज माई लव, दिस इज वॉट आई हैड ड्रीम ऑफ बिकमिंग। सो ये तो मेरा चालू रहेगा ही बट इसमें इतना पैसा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। सो पैसे के लिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करना है। माई करियर चॉइस वॉज टू बिकम अ टीचर बट वेरी सून आई रियलाइज कि मेरे 2 बच्चे हैं और अगर मैं दोनों बच्चों को यहाँ पे रख के बेबी सिटर के पास रख के अगर मैं जॉब पकड़ती हूँ टीचिंग का, सो पीपल नो व्हाट इज द पे स्केल हियर एज अ टीचर, मैक्स टू मैक्स 5,000 या 6,000। सो अगर मैं टीचिंग की जॉब पकड़ भी लेती हूँ तो उसके अलावा भी इतने सारे एक्सपेंसेस है मेरे घर पे, जैसे कि दोनों को मुझे बेबी सिटिंग पे रखना पड़ेगा एंड फिर घर के लिए मेड रखना पड़ेगा। सो यू नो ऑल सच थिंग्स, इतने एक्सपेंसेस होने की वजह से जो मैं अर्न करूंगी वो सारा जैसे कि मैंने सिर्फ मेड्स में और बेबी सिटिंग में ही डाल दिया ऐसा लगेगा मुझे। सो आई थॉट इट्स नॉट वर्थ टू एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, इट इज नॉट वर्थ। जब थोड़े बड़े हो
जाएंगे, मे बी एट दैट टाइम आई कैन टेक द टीचिंग जॉब. सो व्हाट शुड आई बी डूइंग, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अर्न करना है, बिकॉज दैट गिव्स मी सम सॉर्ट ऑफ किक, यू कैन से, दैट मेक्स मी रियली हैप्पी, बिकॉज बिफोर मैरिज आई यूज्ड टू ऑलवेज अर्न एंड आई यूज्ड टू एंजॉय दैट फाइनेंशियल फ्रीडम. सो पास्ट वीक में मैंने कुछ चीजों पे काम किया. सबसे पहले एक बुक है जिसके ऊपर मेरा बहुत दिल आ गया, मैंने हित के लिए इमीडिएटली खरीद ली, एंड आई थॉट कि दिस बुक इज सो वंडरफुल दैट एवरीवन शुड बी नोइंग अबाउट इट. सो आई हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग दैट बुक. तो सबसे पहले मैं आपको ये बुक के बारे में बताती हूँ. ये है वो 4 बुक जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, और ये 4 बुक्स की मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ. ये जो बुक्स है वो आती है इस तरह की पेन के साथ, जिसमें पेन होल्डर भी दिया जाता है, तो इससे बच्चों की अच्छी खासी ग्रिप आती है और बच्चे जो है वो पेन पकड़ना सीखते हैं, क्योंकि 1, 2 और नीचे की तरफ 3, इस तरह से 3 जगह पे बच्चे पकड़ सके ऐसी ग्रिप दी गई है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि ये जो बुक की मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ इसकी क्या खासियत है. सो गाइज, एज यू कैन सी, ये बुक जो है इसमें आती है मैजिक इंक, जो ऑटो फेड हो जाती है, रीयूज होती है. इससे बच्चों की कॉग्निटिव राइटिंग एबिलिटी जो है वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है. सो व्हाट इज दिस बुक अबाउट? तो ये जो बुक है इसमें आप, जैसे कि ये पहली बुक है, ये ड्राइंग की है, तो इसमें बच्चा जो है वो ड्राइंग करना सीखता है अलग अलग तरह के शेप्स में. सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ हर पेज का कंटेंट क्या है. जैसे कि ये ड्राइंग बुक है, तो इसका इस तरीके से हर तरह का कंटेंट है ड्राइंग करने के बारे में, एंड देन आप फ्री हैंड कर सकते हैं. ये एरिथमेटिक एडिशन बुक है, तो इसमें हर तरीके का एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब दिया गया है. एंड इफ यू कैन सी प्रॉपर्ली, तो ये जो है ये एनग्रेव किया गया है, तो इसके ऊपर आराम से पेन स्लाइड होती है. सो दिस इज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बुक. ये है डिजिटल एडिशन, इसमें सारे नंबर्स दिए गए हैं, तो इसमें अगर बच्चा नंबर लिखता है तो ही नोज हाउ टू राइट इट, और उससे उनकी हैंडराइटिंग जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है. Heath really enjoys this book क्योंकि उसमें वो हर तरीके की चीज़ कर सकता है. और जब तक मैं यहाँ तक आती हूँ तब तक पहला वाला जो है वो फेडिंग प्रोसेस उसका ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है. सो यू कैन सी ये काफ़ी फेड हो चुकी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये 2 लिख रही हूँ, तो थोड़ी ही देर में ये जो 2 है ये भी गायब हो जाएगा. आई एम नॉट एबल टू राइट वाइल फिल्मिंग दिस, बट यू कैन सी ये इमीडिएटली फेड हो गया. सो दिस इज द बुक. ये न्यूमरेसी की बुक है, इसमें नंबर प्रैक्टिस दी गई है और काफ़ी सारे नंबर्स दिए गए हैं. सो आई रियली लव दिस बुक. एंड देन देयर आर नंबर्स टिल 100. And the last book is the English alphabet book. It has all the alphabets. And then the test area. Apart from this, मैं एक अपने बुक पे भी काम कर रही हूँ. ये तो मेरी बुक की ट्रेडिंग है, बट इसके अलावा मैं अपनी खुद की एक बुक डिजाइन कर रही हूँ फॉर ऑल एज ग्रुप, स्टार्टिंग फ्रॉम दिया, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2 years of age till 5+. ये अभी तक मेरा काम हुआ नहीं है. तो ये जो बुक है, ये बुक ने
एक्चुअली मेरा सारा काम ले लिया है, बिकॉज व्हेन यू डिजाइन अ बुक तो हर एक पेज को एक एक दिन लगता है, एंड द मेन रीजन आई स्टार्टेड डूइंग इट नाउ इज बिकॉज ही इज हैविंग समर वेकेशन. मुझे उसके स्कूल की तरह बैठना नहीं पड़ता. आई डोंट हैव टू सिट विद हिम फॉर एटलीस्ट 3-4 आवर्स, तो वो टाइम मुझे मिल जाता है. एंड आई नो दैट इट इज ओनली पॉसिबल फॉर द वेकेशन पीरियड. द मोमेंट उसकी स्कूल स्टार्ट होगी आई विल बी अगेन बिजी विद हिज स्कूल स्टफ, और उसके स्कूल में हर रोज कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट वर्क या रहता है विच आई हैव टू प्रिपेयर द नाइट before. So it's really not possible for me to design a book or to have to be engrossed in something जिसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम हो. So vacation में अब सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं. So I was just speeding up, और क्योंकि मुझे ये बुक डिजाइन करने में ज्यादा टाइम लगाना था, so that's why I step back from YouTube. मैंने कहा YouTube आप लोग मेरे ही हो, आप लोग समझ जाओगे, इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम था, क्यों नहीं आ रहे थे वीडियोस. और बस मेरी एक बुक बन चुकी है. मैं इस तरह से अपनी 3 बुक डिजाइन कर रही हूँ, तो 2 बाकी है, मतलब सेकेंड इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन और थर्ड शुरू करना है. आई जस्ट होप वेकेशन के पहले खत्म हो जाए. सो आई जस्ट वांट टू से यू गाइज कि जस्ट बेयर विथ मी. थोड़े कम वीडियोस आएंगे कुछ दिनों के लिए, बट वंस माई बुक इज ऑन इट वुड रियली हेल्प मी टू अर्न अ लिटिल बिट ऑफ मनी. एंड ऑल्सो this book which I am designing is especially hands-on activity book which really interests kids to be on the books, और उनका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा बनाता है बुक्स की तरफ. मतलब जो बच्चे बुक्स को देख के भाग जाते हैं उनको भी मजा आएगी, एंड एट द सेम टाइम व्हेन इट्स अ फन टाइम विद देम वो लोग इतनी सारी चीजें सीख जाएंगे कि आपको बिल्कुल एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो वेरी सून आई विल अपडेट कि ये बुक कौन सी है, बट जस्ट मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ. ये बुक बिल्कुल बनी नहीं है, बट जस्ट एक ग्लिम्स की मेरी ये बुक कैसे दिखती है. तो ये बुक है जो मैंने डिजाइन की है. ये बुक ऑलरेडी रेडी है. ये 2 years ऑफ एज की है. दिस इज बाइंडर, लर्निंग बाइंडर, और इसका हर एक पेज मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है. सो वेरी सून ये बुक मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डालने वाली हूँ, और यू कैन परचेज और गेट ए कॉपी फ्रॉम देयर. एंड इट्स अराउंड 28 पेजेस जहाँ पे बच्चा एनिमल, फ्लावर्स और काफी सारे बॉडी पार्ट्स वगैरह सब. एंड इन द एंड मैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी देती हूँ. सो इट्स रियली हेल्पफुल. उनको अल्फाबेट्स विद ऑब्जेक्ट्स और बहुत सारी चीजें सीखते हैं बच्चे. यूजेस ऑफ 5 सेंसेस या फिर कलर सॉर्टिंग, हर तरीके की चीज सीखते हैं बच्चे. सो दिस इज व्हाट समथिंग आई एम इन. मैंने आपको सबसे पहले ये पहली झलक दिखाई है, और जैसे ही बुक होगी मैं YouTube पे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी. So yes, this is all the reason कि मेरे videos कम आ रहे थे. I'm just working and I'm really working very hard. So I guess मैंने आपके इतने दिनों का जो doubt है वो clear कर दिया, and there will be lots and lots of videos coming, but please spare me some time. थोड़ा मैं अपने सपनों के लिए काम कर लूँ, फिर उसके बाद मैं अपने videos और भी खुशी से बना सकते हो, and this won't feel as a burden to me, because if I have something else in my mind and I'm doing this video, it doesn't give me that kick and it doesn't give me that happiness. So एक बार मेरा दिमाग में जो चीज आई है वो मैं पहले खत्म कर लूँ, फिर मैं YouTube पे वापस आ जाऊंगी और आपके लिए एक से एक अच्छे व्लॉग्स बना के लाऊंगी. बस आप मुझ पे अपना लव शावर कीजिए. अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. It really helps me to grow further. It supports me a lot. So बस आज का वीडियो यही तक. अब मैं आऊंगी एक नेक्स्ट क्लीनिंग ब्लॉग के साथ very soon. I don't promise when, but I will come very soon. So till then, bye. See you soon.